महेंद्र राजूदास जी जुड़ गए हैं और आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। लेकिन पहले महेंद्र राजूदास जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अब ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान होने से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे, जो उस समय प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे, मना कर दिया था। देखिए, मैं तो निवेदन करूंगा माननीय राहुल गांधी जी से। इस समय था जब भगवान राम के इतने वर्षों तक इन लोगों ने टेंट में रखा, जब कोर्ट से आदेश आया तब भी ये लोग राष्ट्रपति के पास गए कि अभी मंदिर बनाने से बीजेपी को फायदा मिलेगा, उसमें भी ये सफल नहीं हुए। तब उन्होंने कहा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती पूरे देश में जो है सब व्यक्ति को घर में बंद करके और मंदिर निर्माण जबरदस्ती कर रही है। उससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने कहा दिया संख्या ज्यादा कर दिया, उससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने शंकराचार्य जी को भड़का दिया, उससे भी नहीं हुआ। जब मंदिर बन गया, तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा था, तब इन्होंने कहा दिया कि मंदिर किसी बाप का थोड़े ने, जब से इनको निमंत्रण दिया तब इन्होंने कहा दिया कि ये बीजेपी का इवेंट है। तो ये कालनेमी लोग हैं, इनको वक्त आने पर ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमने वो भी दिन देखे हैं, निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से इन लोगों ने चलनी कराया था। हमने वो भी दिन देखे हैं भगवान राम को भोग लगने नहीं दिया। हमने वो भी दिन देखे हैं जिन्होंने साधु संतों को बोको हराम, ISI, तालिबान से जोड़ दिया। हमने वो भी दिन देखी है इन लोगों ने 84 कोसी परिक्रमा नहीं होने दिया। हमने वो भी दिन देखी है जिन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण से बीजेपी को फायदा मिलेगा। हमने वो भी दिन देखा है जिन्होंने मंदिर के खिलाफ में 17, 16 वकील खड़े करके रखे थे। तो हिंदू सजग, सतर्क, जागरूक हो चुका है। ये मंदिर आवे चाहे ना आवे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सनातनी जग चुका है। मैं सनातनियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि ऐसे कालनेमियों से सावधान होने की जरूरत है। बिल्कुल महंत जी, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी दर्शकों को पहले बता दें, राहुल के चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा कि अभी सब आएंगे, सभा उत्तर में होगी। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सभा उत्तर में होगी, यानी एक तरह से इशारा दिया है। क्या कहा है, सुनवा देते हैं आपको। तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, ये जो याद आ रहे हैं भगवान राम, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई या अभी राम नवमी थी, इतना बड़ा त्योहार था, तब भी याद नहीं आए। ये मौसमी याद जो आती है, ये किस लिए आती है? देखिए, पूरे संसार को पता है कि मौसमी याद किस लिए आती है भगवान की। जब पता चल गया है इनको कि राम भक्त की लगातार विरोध करने के बाद राम का विरोध हर तरह से राम भक्तों पर जिस प्रकार से गोली चलवाई, आप कौन सी भक्ति करने जा रहे हैं? एक टेंपल रन पहले भी किया था इन्होंने, लगातार सौराष्ट्र से लेकर तमाम मंदिरों में जाकर प्रदक्षिणा कर रहे थे। धोती पहनने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन तब भी दिखाने के लिए भक्त बनकर जा रहे थे। ऐसे भक्त बहुत होते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी की भक्ति वास्तविक तौर पर जा रही है, तो इनको राम मंदिर की जगह कृष्ण मंदिर जाके उस भक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। तब हिंदू समझेगा कि वास्तविक तौर पर भगत है, राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, या केवल बगुला भगत है। अगर इस वक्त कृष्ण मंदिर, अब ये राम मंदिर तो निकल गया और पूरा देश जान गया कि किस प्रकार की इन्होंने राजनीति करी है और किस प्रकार से हिंदुओं की उपेक्षा करी है और केवल इस देश में मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का कार्य किया है। अगर भक्ति वास्तविक तौर पे करना चाहते हैं, मंदिर में जाना किसी के लिए बंद नहीं होना चाहिए, मंदिर में समस्त दरवाजे, लेकिन जाकर वहां ये कहे कि हिंदू लड़कियां छेड़ने के लिए मंदिर में आते हैं, हिंदुओं को सेफरन टेररिज्म के तौर पर भगवा आतंकवादी कहने के लिए अगर आप मंदिर में जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद इन सब बातों को जाके क्षमा मांगे,
आप क्षमा मांगने का प्रयास तो कीजिए। हिंदू ऐसा है कि वो हमेशा क्षमाशील है, लेकिन आज समय राम मंदिर का कार्य निकल चुका, राम मंदिर की बस निकल चुकी है। अब अगर वास्तविक तौर पे कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो जाए और कृष्ण मंदिर में जाकर देवड़ी पूजन करें और हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें, तब तो भक्ति नजर आती है, तब तो भक्ति। नहीं तो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लिबरल जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड कांग्रेस शुरू से खेलती आई है, उसी कार्ड को पुनः खेलने के लिए यह व्यवस्था बनाई जा रही है। हिंदू जाग चुका है, हिंदू इनकी बातों में आने वाला नहीं है। सनातनी व्यवस्था का जो इन्होंने घोर विरोध किया है और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इनके लेकिन आचार्य जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि चुनावी भक्ति इनकी है, क्योंकि चुनाव आते हैं तभी ये मंदिर जाते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। राघवेंद्र हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे ग्राउंड जीरो से। राघवेंद्र, राहुल गांधी जो चुनाव लड़ने की बात आई है उनकी, उस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी सभी उत्तर प्रदेश आएंगे। बिल्कुल, देखिए एक तरह से अखिलेश यादव का जो बयान था वह जोश भरने वाला बयान था। उन्होंने कहा कि चूंकि वो कन्नौज से उतर चुके हैं नामांकन, उन्होंने अचानक दाखिल कर दिया अपने ही भाई को रिप्लेस करके, और इसलिए वो चाहते हैं कि प्रियंका भी चुनाव में आए और राहुल गांधी भी चुनाव में आए, बड़े बड़े लोग चुनाव में आए, ताकि एक माहौल बन सके। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 400 का नारा लगा दिया है, इसलिए तो देखिए यहाँ पर लोग भी हम जानना चाहेंगे, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं फिर से? लड़े कोई बात नहीं है, जैसे पिछली बार हार के गए थे इस बार भी हार के जाएंगे, कोई लड़ने से कोई फर्क नहीं है। कोई उनको क्या कहेंगे, राहुल गांधी फिर से यहाँ आ सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अरे भाई आ सकते हैं, पुराने रहे हैं। नहीं आएंगे, क्योंकि वो आएंगे तो चुनाव इस बार राहुल गांधी चुनाव के लिए आ सकते हैं चुनाव लड़ने? हाँ, लड़ दे भाई, लड़ना चाहिए। हाँ लड़ दे। अच्छा, आप क्या कहेंगी? लड़ाई सभी जवन व्यवस्था हुए दिन जाए हिन जाए। आप क्या कहेंगी? यहाँ आएंगे सर तो हार के ही जाएंगे, यहाँ कोई फायदा ही नहीं है। जो महिलाएं हैं बड़ी जागरूक है, क्या कहेंगी? राहुल गांधी चुनाव का मन बना रहे हैं यहाँ से? नहीं नहीं। अच्छा, सीधा क्या कहेंगी? राहुल गांधी भी अब चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ चुनाव राहुल गांधी भी लड़ने वाले हैं, सूचना ऐसी है। क्या कहेंगी आप? हमें क्या पता भैया, क्या अरे तो किसको वोट करी, कमल को या कांग्रेस को? कमल के फूल का। अच्छा, जी। तो देखिए इस तरह का माहौल है यहाँ पर। लोगों का ना, कुछ लोग तो साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो हार के जाएंगे, आने से कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, लोग कह रहे हैं आने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन महंत राजू दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, अयोध्या पहुंचने का एक तरह से समय का चुनाव, क्या कांग्रेस पार्टी हमेशा गलत ही करती है? पहले अमेठी से चुनाव लड़ना था तो पहले ही नाम दे देते, और रायबरेली से प्रियंका को उतारना था पहले ही नाम दे देते। इतना समय का चुनाव क्यों गलत रहता है इनका? ये लोग मौसम देखकर कह रहे और काम करते हैं। इनको लगा कि वायनाड से हम चुनाव हार जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, तो चलो उत्तर प्रदेश में भी भाग अजमा ले। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि हिंदू सजग और सतर्क हो चुके हैं। अगर उनको इतने ही सनातन में आस्था है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जैसे अभी आचार्य विक्रमादित्य जी ने कहा कि अगर दम हो, मैं पुनः कहता हूं डंके की चोट पे दम हो। अब राम मंदिर तो हो गया, हमने कोर्ट से लड़कर बीजेपी को साधुवाद धन्यवाद है, सहयोग से मंदिर निर्माण कर लिया।